हाय एवरीवन, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। अगर आप भी एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग ने सीएचएसएल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए 1600 से भी ज्यादा ग्रुप सी पदों को भरा जाएगा। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ssc.nic.in पर विजिट कर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले चलिए आपको भर्ती की पूरी योग्यता के बारे में बता देते हैं। लेकिन सबसे पहले बात जरूरी तारीखों की। आवेदन करने वाले उम्मीदवार ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 मई से ही शुरू हो गई है और उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए सिर्फ 8 जून तक का समय दिया जाएगा, यानी कि इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा नहीं कर पाएंगे। ये बात हुई जरूरी तारीख। अब जान लेते हैं कि अगर आप सीएचएसएल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं तो तब भी आप इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह बात हुई योग्यता की। अब जानते हैं कि उम्र सीमा यानी कि आपकी न्यूनतम और अधिकतम उम्र क्या होनी चाहिए। अगर आप भी इस भर्ती परीक्षा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक हैं तो ध्यान रखें कि आपकी उम्र सीमा 18 वर्ष से 27 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आप आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं तो आपको आयु सीमा में नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं जरूरी इंफॉर्मेशन यानी कि एप्लीकेशन फीस के बारे में। अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त 100 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी होगी। वहीं अगर आप फीमेल कैटेगरी, एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फॉर्म भरते वक्त कोई भी फीस नहीं देनी है। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि जब आप इन पदों पर सिलेक्ट किए जाएंगे तो आपको किन चरणों से होकर गुजरना होगा। तो एसएससी की सीएचएसएल भर्ती में सिलेक्ट होने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को टियर 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और जो दोनों टियर में सिलेक्ट होंगे उन्हें टियर 3 यानी कि टाइपिंग टेस्ट में शामिल होना होगा। एक बार जब आपका नाम फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आ जाएगा तब आपको भारत सरकार की अलग अलग मिनिस्ट्रीज में लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद दिया जाएगा। यह बात हुई सिलेक्शन प्रोसेस और अन्य जानकारियों की। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की, कि आप किन स्टेप्स की मदद से एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद आपको होम पेज पर सीएचएसएल भर्ती का लिंक दिखाई देगा। अब आप उसको क्लिक करें और उसके बाद जो आपसे डिटेल मांगी गई है उसे दर्ज करें और उसे सबमिट कर दें। आप उसके बाद क्या करेंगे, अपना फॉर्म भरेंगे और जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और साथ ही एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना है। उसके बाद जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आपको फाइनल सबमिट कर देना है और आगे के इस्तेमाल के लिए आप अपने फॉर्म का हार्ड कॉपी रखना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद है अगर आप एसएससी की इस भर्ती का इंतजार कर रहे होंगे तो इस वीडियो से आपको मदद जरूर मिली होगी और आप स्टेप बाय स्टेप तरीका भी सीख गए होंगे। उम्मीदवारों को ये सलाह दी जाती है कि आवेदन की आखिरी तारीख से पहले अपना फॉर्म भर लें। अगर आपके पास इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही सरकारी नौकरियों के नोटिफिकेशन के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।